तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी बेसिक टर्म रिलेटेड भी आपको अगर डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश होगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पर हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो कुणाल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। नितिन कुमार का सवाल है, दीपक फर्टिलाइजर पर इनकी खरीदारी है, 100 शेयर लिए है 580 के भाव पर। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि शेयर यहाँ से 50% ऊपर जा चुका है जहाँ से उनकी खरीदारी है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बांध लेना चाहिए या यहाँ पे अभी भी होल्ड करना चाहिए और तेजी के लिए? मेरा जो व्यू पर्टिकुलरली दीपक फर्टिलाइजर पे है वो होल्ड करके चलने का है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। आज के दिन में ही स्टॉक देखने जाए तो अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और वीकली चार्ट पे देखने जाए तो एक ही वीक में 15% की मोमेंटम ये स्टॉक दे चुका है। सो व्यू डेफिनेटली मेरा पॉजिटिव साइड का है, जो है उसको होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल की बात कर लेते हैं तो वीकली चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 980 और 980 जैसे ब्रेक होता है उसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी टच कर सकता है। तो होल्ड करके रखिए, काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल भी YouTube पर आ रहे हैं। हालांकि जो दर्शक हमारे साथ YouTube पर उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन रतन इंडिया पावर पे राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर हैं इनके पास और रतन इंडिया पावर इन्होंने ₹20.5 के आसपास खरीदारी की है। अविनाश जी, जरा बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से अगर लंबा नजरिया है तो यहाँ पे होल्ड करिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है और अभी भी नंबर्स में इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आया नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, मैनेजमेंट ने भी अच्छी कमेंट्री दी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा लंबा निवेश अगर कोई 12-15 महीने का कर सकता है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इसमें थोड़ा-सा बढ़ने के लिए आपको समय लगे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करने की राय। जी की तरफ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करने की राय। इसी के साथ हम यूट्यूब से और सवाल ले लेते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर आया है सुज़लॉन शेयर के लिए। तो कुणाल जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। सुज़लॉन पर खरीदारी है इनकी, 150 शेयर खरीदे हैं कुछ 63 के भाव से। शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं। हालांकि अगर चार्ट पे देखा जाए तो इस साल स्टॉक ऑलरेडी 63% नीचे से बढ़ चुका है और बढ़ने के बाद जाकर इन्होंने अभी 63 के प्राइस पर ही खरीदा है। तो यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर थोड़ा एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है या अभी भी यहाँ से और बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है? मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत लेटली खरीदा है, और बजट में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जो एज जो बातें की गई है, नो डाउट उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन वो लंबी अवधि के हिसाब से है। आई थिंक बजट को देख के ही इन्होंने आई थिंक सुज़लॉन में जो है पोजीशन बनाई है। मैं कहूंगा कि एक स्ट्रिक्ट एसेस मेंटेन करिए, क्योंकि ऊपरी लेवल पे आपने इसमें पोजीशन बनाई है। स्टॉक ऑलरेडी एक ओवरबॉट जोन में आ चुका है। अगर मैं मंथली चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो स्टॉक में ऊपरी लेवल पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो हो सकता है कि 67-70 तक हो। तो अगर ये लेवल आता है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। और लोअर लेवल पे मैं आपको कहूंगा कि 59 का एक स्ट्रिक्ट ऐसा जरूर से मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर 59 ब्रेक होता है तो नीचे 52 तक के भी लेवल ये स्टॉक बता सकता है। तो होल्ड करके चलने की सलाह है विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 59। ठीक है, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पर आता हुआ। अंशिका साहू का सवाल लेते हैं। अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एमआरपीएल पे राय जानना चाहती हैं। ये 200 माफ कीजिएगा 500 शेयर हैं इनके पास, 222 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए एमआरपीएल में, कहां तक के लक्ष्य देखे जाएं? फिलहाल तो थोड़े नुकसान में। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, इनके लिए अच्छी बात है कि क्रूड के प्राइसेस काफी स्टेबल है और सबसे बड़े कंज्यूमिंग सेक्टर्स है ऑटोमोबाइल और एविएशन, यहाँ पे थ्रूपुट काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। तो मेरा तो मानना है कि अगले 6 से 12 महीने के लिए सारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, यहाँ पे अच्छी खासी कमाई होगी। अगर नजरिया इनका कम से कम 8 से 12 महीना है तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं,
बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगले साल इनके लिए इस कंपनी के लिए काफी अच्छा रहना चाहिए। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, समय सीमा थोड़ी सी लंबी करिए, तभी आपको अच्छा पैसा बने। निवेशित रहने की सलाह अविनाश जी के तरफ से। चलिए इसी के साथ हम अपने व्हाट्सएप के क्वेश्चन को ले लेते हैं। धनंजय ने ये सवाल पूछा है जेपी एसोसिएट पर 8000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 19 रुपीज के भाव से। अविनाश जी आपके पास ये आना चाहूंगा, 19 रुपीज से होल्ड कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी 8 रुपए तक आ चुका है, कई बार इसमें लोअर सर्किट भी देखा गया है। तो ठीक है अविनाश जी, हमारे साथ शामिल नहीं है। कुणाल जी आपसे पूछना चाहूंगा, 19 पर खरीदा है, 8.5 रुपए अभी चल रहा है, बहुत बार हमने देखा है इसमें लोअर सर्किट लगता गया था, अभी एकदम ही नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर क्या लगता है, इसमें अभी भी बने रहने की सलाह दी जा सकती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि कौन से बेस पे इन्होंने पोजीशन बनाई थी। ओके, क्योंकि ये स्टॉक वैसे भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और देखने जाए स्टॉक में तो फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक में कुछ बचा नहीं है वैसे देखने जाए तो। बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि इतना वेट किया तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। लोअर लेवल पे एक काफी अच्छा सपोर्ट फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है 6.50 रुपये पर। पहले भी 2023 में मार्च में 6.50 रुपये का एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 27 रुपये तक का हाई बनाया था। सो मैं कहूंगा कि इस लेवल पे एक बार आप एवरेज करके चलिए, 6.50 रुपये का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करिए। बाउंस बैक में ये स्टॉक हमें 12 रुपये जैसे ब्रेक होता है 15 रुपये तक का लेवल दिखा सकता है। और अगर आपकी वहां पे कॉस्ट रिकवर हो जाती है, आपका लॉस वहां पे रिकवर हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि दोनों पोजीशन आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो एक खास रणनीति आपको हर अहम लेवल्स पे आज बता दी गई कुणाल जी की तरफ से। जतिन हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। जतिन गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड मॉर्निंग जी सर, मेरे पास पटेल इंजीनियरिंग के 80 शेयर हैं 70 रुपीज से। ठीक है। और जीईओ जेआईटी फाइनेंशियल के 100 शेयर 130 से। तो मैं इसको 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो मेरे को बता दीजिए और इन दोनों का टारगेट भी बता दीजिए। ठीक है, तो पटेल इंजीनियरिंग आपने 70 रुपए के आसपास बताया ना? ये पटेल इंजीनियरिंग 70 की परचेज है। हाँ। और जियोजीत की 130 130 की। ठीक है, ठीक है। चलिए 1 साल का नजरिया है। कुणाल जरा बताइए, पटेल इंजीनियरिंग और जियोजीत फाइनेंशियल इन दोनों पर आपकी क्या राय बन रही है 1 साल के नजरिए से? पटेल इंजीनियरिंग की बात करें, इन्होंने 70 रुपए के आसपास खरीदा है और जियोजीत फाइनेंशियल का शेयर इन्होंने 130 रुपए के आसपास लिया है। सबसे पहले पटेल की बात कर लीजिए। पटेल में मैं कहूंगा कि अगर पॉसिबल है 70 रुपए की खरीदारी है, 9 रुपए नीचे चल रहा है, पॉसिबल है तो इसलिए पे एवरेज करके चलिए। पटेल इंजीनियरिंग में नीचे में 55 का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करिए, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ब्रेक होता है तो लाइकली चांसेस है नीचे ये स्टॉक 48 तक भी आ जाएगा। ओके, सो 55 का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके एवरेज करिए, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड रखिए। ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक 74 तक का लेवल दिखा सकता है, 74 जैसे ये ब्रेक हुआ 85 तक के लेवल दिखाने के लिए ये स्टॉक रेडी है। सो जो मैंने एसएल कहा है उस एसएल के साथ एवरेज करने की सलाह रहेगी। और सामने जियोजीत की बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आपकी खरीदारी 130 के अराउंड है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 113 के अराउंड। डेली चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो जियोजीत फाइनेंस फिलहाल प्रेजेंट होल्ड करके चलने की सलाह है। बिल्कुल, ये थे एम लेवल्स कुणाल जी की तरफ से। इसी के साथ यूट्यूब से एक सवाल ले लेते हैं। साइमा जी का ये सवाल है, तो कुणाल जी आपसे पूछना चाहूंगा, रेलटेल पर इनकी खरीदारी है, 50 शेयर खरीदा है 555 के भाव से, वहां से हम देख रहे हैं कि करीबन 12% गिर चुका है। लेकिन पहले भी हमने देखा है कि यही लेवल के आसपास से शायद से पहला रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे शायद सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है क्या? जोन में ये स्टॉक आ चुका है एंड रिसेंटली जो रैली हमें देखने को मिली है, बट ऑब्वियसली बजट के बेस पे ही ये देखने को मिली है। एंड अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ये स्टॉक में हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगा कि जो पोजीशन है, एसएल थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन एसएल मेंटेन करना ही पड़ेगा। 450 का एसएल है, उसके अलावा दूसरा कोई एसएल नहीं है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो निकलने की सलाह है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 335 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ऊपरी लेवल की बात कर लेते हैं तो वापस अगर ये स्टॉक ऊपर में 525 अगर ब्रेक होता है तो ये स्टॉक नए हाई भी दिखाने के लिए रेडी है। सो होल्ड करके चलने की सलाह है विद स्पीड एसएल 450।
ठीक है, तो आपके स्टॉक पर ये रणनीति आती हुई कुणाल की तरफ से। इस बीच अविनाश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, तो यूट्यूब से सवाल लेते हैं। सुदीप ने सवाल पूछा है, IRFC इन्होंने 206 रुपए के स्तर पे खरीदारी की है, और इसका एक और सवाल इनका है NHPC पे। NHPC इन्होंने 102 रुपए की बाइंग है, 1 साल तक का होल्ड कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। बताइए अविनाश जी, सुदीप को क्या सलाह होगी? IRFC 206 और NHPC 102 बाइंग प्राइस। मेरे ख्याल से देखिए, अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए IRFC एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर सिर्फ रेलवे को ही कैटर करता है। 40% जो भी रेलवे का कैपेक्स होता है वो IRFC के थ्रू होता है, और कंपनी को काफी टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हालांकि इन्हें थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे जरूर स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर 12 से 15 महीने की अवधि है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। इसमें अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, और प्लस मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट वंदे भारत की ट्रेनों में आने वाला है, वैगन रिप्लेसमेंट में आ रहा है, कहीं ना कहीं कैपेक्स बढ़ता है तो इनको फायदा होगा। बट यस, टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, तभी आपको अच्छी खासी यहाँ पे कमाई होगी। जी बिल्कुल, होल्ड की राय अविनाश जी के तरफ से IRFC पे। इसी के साथ यूट्यूब से एक सवाल लेते हैं, और तो कुणाल जी आपके पास आना चाहूंगा। देवंश का सवाल है, ये IFCI पर होल्डिंग है इनकी, इन्होंने कुछ 69 रुपीज पर खरीदा है। वहां से हम देख रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी कुछ 20% भाग चुका है, और ऑलरेडी शायद थोड़ा ऑल टाइम हाई लेवल पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, उसके पास में। तो यहाँ पे कुछ वो बॉट सा नजरिया कुछ दिख रहा है, या फिर अभी भी यहाँ पे पॉजिटिविटी नजर आ रही है? पॉजिटिविटी ही हम कहेंगे। 84 के अराउंड है, काफी अच्छा मुनाफा उनको यहाँ पे हो रहा है। मैं कहूंगा कि जितनी क्वांटिटी उन्होंने बाय की है, एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर चले। बाकी की जो क्वांटिटी है उसमें आप जो पोजीशन है उसको कैरी करके चले, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। लाइकली चांसेस है 95-96 तक के लेवल ऐसे टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, लेकिन इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, मैं कहूंगा कि एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। तरुण कुमार है मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए। तरुण, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं मध्य प्रदेश में सागर डिस्ट्रिक्ट बीना से बोल रहा हूँ। अरे वाह, और बताइए मौसम किस तरह का है मध्य प्रदेश में? कई इलाकों में बड़ी बारिश की खबरें आ रही थी। जी सर, यहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है 3 दिन से सर, कंटिन्यू। ओके तरुण, वैसे करते क्या हैं आप? पढ़ाई करते हैं, जॉब में हैं, क्या आपका प्रोफेशन है? सर मैं जॉब करता हूँ। अरे वाह, तो आप शेयर बाजार में कब से निवेश कर रहे हैं? लगभग 4 साल से। अरे वाह, तो ये बताइए कि आज शेयर बाजार सबका अधिकार में है, हम आपकी मदद किस तरह से कर सकते हैं? किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी सर, मेरे पास MTR टेक के 50 शेयर हैं। ठीक है, 2210 के भाव से, 2210 के भाव से, और लॉन्ग टर्म का व्यू है लगभग 5 साल के लिए। ठीक राय है, जानना चाहता हूँ सबसे। ठीक है, तो चूंकि लॉन्ग टर्म का व्यू है, हालांकि थोड़ी ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है, यहाँ नुकसान आपको हो रहा है। एक वक्त पे हमने देखा कि ये स्टॉक का लगभग 2700-2800 तक के लेवल तक गया था, लेकिन वहाँ से जो है वो बीच बीच में ये स्टॉक का 2200-2400 तक के लेवल टच करता है। लेकिन अविनाश जी, लंबी अवधि का नज़रिया है, और लंबी अवधि में 5 साल तक का ये नज़रिया लेकर चल रहे हैं। पिछले 4 सालों से जो है वो शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। MTAR टेक, बताइए क्या राय होगी? अभी हम देख रहे हैं कि 1920 के ऊपर इस वक्त स्टॉक है, और आज भी हमने देखा है कि लगभग 1.25% की तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, MTAR टेक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस और न्यूक्लियर का स्पेस में काम करती है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनका ऑर्डर बुक भी बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। शेयर निचले लेवल से काफी भाग चुका है, लेकिन नजरिया देखिए, अगर आपका 1.5-2 साल का है तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा सा टाइम इनको यहाँ पे स्पेंड जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ चलेगी। डिफेंस भी एक सेक्टर है जो गवर्नमेंट पुश कर रहा है। न्यूक्लियर पावर भी अभी हाल ही के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये भी गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। तो कहीं ना कहीं MTAR को डेफिनेटली इसका रब ऑफ और बेनिफिट मिलेगा। तो 1.5-2 साल का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो स्टॉक है, और अच्छे खासे रिटर्न्स तभी मिलेंगे जब ये थोड़ा सा समय यहाँ पे दे, ताकि इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले। ठीक है, ये थी राय अविनाश जी की तरफ से। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। तो नमस्कार, बताइए क्या है आपका? कार्तिक जी।
हाँ नमस्कार जी। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक लिया था 82.7 भाव पे। ठीक है, और आपका नजरिया? 60 है जी, नजरिया मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। 82.7 के आसपास की इनकी खरीदारी है, वहाँ से 9% एक्चुअली गिर चुका है। हालांकि हम जून में देखेंगे तो ये 72 से 73 के आसपास से ही अच्छा एक रिवर्सल आया था। आज भी हमें थोड़ी सी खरीदारी दिख रही है, तो क्या यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है या और भी नीचे गिरने की उम्मीद है यहाँ पर? साथ ही साथ अपना कोई स्टॉप लॉस भी बता दीजिए इस स्टॉक को लेकर। वेल, रिवर्सल के चांसेस है ये स्टॉक में। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 100 EMA का काफी अच्छा सपोर्ट है, पहले भी सपोर्ट लिया हुआ था। लाइकली चांसेस है कि आज भी अभी भी ये सपोर्ट ले सकता है। तो मैं कहूंगा कि अगर पोजीशन नहीं बनानी है तो बना के चल सकते हैं। 70 रुपए का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलिए। ऊपर में एज अ टारगेट 85 का देखने को मिल सकता है। 85 जैसे ही क्रॉस होगा ये ऊपरी लेवल पे हमें 93 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो 70 के एसएल के साथ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी यहाँ पे। जी बिल्कुल, 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस नीचे लगाए रखिए, ऊपर टारगेट 85 पर आने पे मुनाफा बांध सकते हैं। इसी बाजार पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। बाजार में और बेहतर मोमेंटम कायम होता हुआ, जहां बैंक निफ्टी को लेकर एक कंसर्न था, वहां पर आप देखिए शानदार निचले स्तरों से 500 अंकों की रिकवरी नजर आती हुई। इस वक्त 50,600 के स्तर के करीब धीरे धीरे बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां लगभग 240 अंकों की तेजी हम देख पा रहे हैं। 24,650 के करीब इस वक्त निफ्टी। सेंसेक्स में भी 650 अंकों की तेजी हम देख पा रहे हैं। तो बाजार से संकेत बेहतर, शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से 500 अंकों की। चलिए व्हाट्सएप से भी कुछ सवाल हमारे पास आए हैं। ज्योति रॉय का सवाल लेते हैं, जो कि असम से उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इरेडा पर राय जानना चाहती हैं। 100 शेयर हैं इनके पास इरेडा के। 294 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है। फिलहाल अगर हम इरेडा के शेयर को देखें तो 262 के स्तर पे इस वक्त है। पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक प्रेशर जो है वो स्टॉक ने झेला है। आज हालांकि उसे तोड़ने की कोशिश जरूर होती हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों की बाइंग है इनकी। अविनाश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। नजरिया नहीं भेजा है, लेकिन मान के चलेंगे क्योंकि 294 की बाइंग है तो लॉन्ग टर्म ही नजरिया होगा। क्या करना चाहिए, कब तक होल्ड करें? नहीं, मेरे ख्याल से चांद देखिए, इरेडा में इनको फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। रिन्यूएबल स्पेस की फाइनेंसिंग में इरेडा बहुत बड़ा प्लेयर है और गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत जोर से है। मुझे लग रहा है कि बजट में तो ऑफ कोर्स गिने चुने अनाउंसमेंट्स आए हैं, लेकिन आने वाले साल में आगे गवर्नमेंट इस सेक्टर को ऑलवेज इंसेंटिवाइज करेगी। और जिस प्रकार की कमेंट्री और जिस प्रकार का नंबर इरेडा का Q1 का आया है, मुझे लगता है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए। थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर है स्टॉक, क्योंकि निचले लेवल से स्टॉक काफी भाग चुका था। बट अगर नजरिया 12-15 महीना है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लगता है कि आगे अच्छे खासे नंबर आएंगे और FY25 कम से कंपेयर टू FY24 विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर। तो कंटिन्यू टू होल्ड, लेकिन नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे, तभी इसमें अच्छा पैसा बनेगा। जी बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की तरफ से। इसी के साथ व्हाट्सएप से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दिनेश जी का ये सवाल है, जो कि जयपुर से है। PFC होल्ड कर है 500 शेयर 411 के भाव से। हालांकि इन्होंने नजरिया नहीं बताया, तो शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से कुणाल जी आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पे अगर चार्ट पे देखें तो ऑलरेडी स्टॉक अपमूव तो दे चुका है, लेकिन ऊपरी स्तर से भी थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ भी नजर आया। 9% ऊपर से गिर चुका है। तो यहाँ पे और भी गिरने की संभावना है, या फिर अभी ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा नीचे ब्लिप नजर आया और वापस ऊपर जा सकता है? 530 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मेरा जो व्यू है वो होल्ड करके चलने का कुणाल है। आपको रोकेंगे। इस बीच हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करेंगे, रामदेव अग्रवाल जी से। लेकिन फिलहाल बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। शानदार रिकवरी बाजार में इस वक्त नजर आती हुई। आप देखिए बैंक निफ्टी इस वक्त शानदार रिकवरी दिखाता हुआ। इसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी में भी संकेत बेहतरीन नजर आते हुए। 24,650 के करीब इस वक्त निफ्टी। 250 अंकों की यहां पर तेजी हम देख पा रहे हैं। सेंसेक्स में लगभग 700 अंकों की तेजी हम इस वक्त देख पा रहे हैं, 80,711 के आसपास।
बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां भी निचले स्तरों से लगभग 500 से ज्यादा अंकों की रिकवरी नजर आई है। 50,900 के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखिए, यह भी शानदार संकेत देता हुआ। 1844 शेयर ऐसे हैं इस वक्त जो कि बाजार में शानदार हरे निशान में कारोबार करते हुए, 587 शेयर ऐसे हैं जो इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। आपको बता दें कई अहम सेक्टर हैं जहां पर इस वक्त शानदार मोमेंटम बना हुआ है। आप देखिए इस वक्त ऑटो इंसलरी से बैंको प्रोडक्ट, शिवम ऑटोटेक, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक जो हैं वो शानदार इस वक्त संकेत देते हुए। बैंकिंग शेयरों में भी आज मजबूती, जिस तरह की रिकवरी नजर आई है उसमें देखिए आईओबी इस वक्त लगभग 0.5% ऊपर चढ़ा हुआ। यूको बैंक में भी आज लगभग 4.25% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। करूर वैश्य बैंक देखिए लगभग 4% की तेजी। धनलक्ष्मी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आज तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। इसके अलावा केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में भी आज तेजी का मोमेंटम हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पेपर स्टॉक्स को देखें तो वहां पर भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। कई अहम स्टॉक्स की हम बात करें तो इस वक्त आरईसी और पीएफसी जैसे स्टॉक्स हैं। वोडाफोन आइडिया, जैसे हमने आपको बताया था, टेलीकॉम शेयरों में भी रौनक देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया आज 5.25% ऊपर। एमटीएनएल का शेयर देखिए आज 5% फिर चढ़ा हुआ है। भारती एयरटेल आज 3% की तेजी। टाटा कम्युनिकेशन में भी लगभग 2.5% की तेजी हम देख पा रहे हैं। तो बाजार का मूड माहौल ऑलमोस्ट सारे सेक्टर से अच्छा नजर आता है। माइनिंग शेयरों में भी वेदांता का आज देखिए लगभग 3.5% की तेजी। एनएमडीसी में भी 3% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। प्राइवेट बैंकों का हाल हमने आपको बताया। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स की भी हम बात करें तो आज जो है वो फार्मा से भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। मेटल शेयरों में आज एक लंबे अरसे बाद रौनक बनती हुई नजर आई। पिछले दिनों करेक्शन नजर आया और मुनाफा नजर आया। कुणाल, ये जो रिकवरी है, अब जरा इस पर फ्रेश व्यू दीजिए। हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी की रिकवरी वाकई जबरदस्त है। निचले स्तरों से 500 अंकों से ज्यादा की रिकवरी हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। वेल, जहां पे 150 पॉइंट माइनस थी बैंक निफ्टी, अभी 15 पॉइंट पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हैं। जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ये, जैसा हमने पहले भी कहा था, खरीदारी करके ही चलने की सलाह है। कोई भी डिक्लाइन आता है तो मेरा व्यू वहीं पे है। अगर मैं इस लेवल पे अगर फ्रेश व्यू की बात करूँ तो 50,900 के अराउंड है। 50,500 के एसएल के साथ आप बैंक निफ्टी में भी पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगर टारगेट की बात करो तो जिस हिसाब से अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, मुझे ऊपर में अच्छे खासे टारगेट दिख रहे हैं। इंट्राडे के लिहाज से सबसे पहला टारगेट 51,200 का है। और अगर मैं आने वाले दिन की बात करूँ, पोजिशनल टारगेट की बात करूँ तो 51,700 तक के भी टारगेट हमें मंडे या ट्यूजडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू प्रशांत जी पॉजिटिव साइड का ही है। 50,500 के एसएल के साथ बैंक निफ्टी स्पॉट में पोजिशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। नजरिया सकारात्मक। 50,500 के अहम लेवल को खास तौर पे ध्यान दीजिए। उस एसएल के साथ आप इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। बहरहाल यहां रुक